आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सीतापुर जनपद न्यायालय में उस समय हड़कंप मच गया जब दो बदमाश सीजेएम के चैम्बर में अवैध असला लेकर घुस गए। तो वहीं सीजेएम उस समय मुकदमों की सुनवाई कर रहे थे तो वहां मौजूद लोगों ने इन बदमाशों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही पुलिस ने इनके पास से असलों के साथ कारतूस भी बरामद किए हैं। उनका कहना कि इन पे हमला हुआ था और ये घुस करके वहाँ छिप गए थे। स्टैनो ने इंफॉर्मेशन दी और स्टैनो की तहरीर पे अभियोग इन लोगों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है और उनके पास से एक तमंचा और 10 कारतूस बरामद किए गए हैं और इस बात का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि किन परिस्थितियों में वह पहुंच गए और इसमें और भी यदि किसी का इन्वॉल्वमेंट है तो कौन लोग थे, इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। देवरिया के बरहज के बेनवापुरी में घर में बन रही कच्ची शराब की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब को बरामद किया। हालांकि यहां से कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी, लेकिन पुलिस ने शराब को नष्ट कर दिया। तो पुलिस की इस कार्रवाई को पत्रकारों के स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर अंजाम दिया गया। देखिए, जो आप बता रहे हैं ये तथ्य अभी आपके माध्यम से ही मेरे संज्ञान में आया है। अगर बरामदगी हुई तो उसमें मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश कर दिए जाते हैं और अगर नहीं लिखा गया था अभी तक तो संबंध में मैं क्षेत्राधिकारी महोदय को जांच करने के लिए कह रहा हूँ, उसमें जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। रामपुर के स्वार में किसानों के साथ ठगी करने के लिए बनाए गए फर्जी क्रय केंद्र का छापामार कार्रवाई में खुलासा हुआ, जिसमें बीते 100 दिनों से किसानों के साथ यहां धोखाधड़ी चल रही है। तो साथ ही यहां घटतौली भी की जाती थी, जिसकी शिकायत की सूचना पर एसडीएम ने छापा मारा और यहां से गेहूं के साथ सरकारी कट्टे भी बरामद किए। गेहूं के जो क्रय केंद्र हैं जो स्थापित हैं शासकीय क्रय केंद्र, उनके बगल में इस तरह के फर्जी क्रय केंद्रों की शिकायत आई है। जांच किए जाने पे एसडीएम स्वार ने वहाँ पे कार्रवाई की है, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। हम जल्दी ही पूरे जनपद में एक अभियान चला करके इस तरह के जितने फर्जी क्रय केंद्र चल रहे हैं या जो फर्जी आढ़तिये हैं जो बिना किसी लाइसेंस के इस तरह के ख़रीदारी कर रहे हैं, उस पर पूरे तौर से रोक लगाएंगे और किसानों को जेन्युइन तरीके से उनका गेहूँ खरीद लिया जाए किस क्रय केंद्रों के माध्यम से, ये इंश्योर करेंगे। आगरा में भ्रष्टाचार के गढ़ बन चुके बीएसए कार्यालय में विजिलेंस की टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते हुए वित्त लेखा अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। यहां अधिकारी महोदय जब एरियर के नाम पर रिश्वत ले रहे थे तब विजिलेंस ने छापामार कार्रवाई कर उनको पकड़ा। अब विजिलेंस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। योगी जी की सरकार है और योगी जी ने जीरो टॉलरेंस की घोषणा की है भ्रष्टाचार पर, वो कतई बख्शने के मूड में नहीं है और उसी का परिणाम है आज के लखनऊ से एंटी करप्शन टीम द्वारा रंगे हाथ लेखाधिकारी वित्त लेखाधिकारी कन्हैयालाल सारस्वत को पकड़ा गया है। विजिलेंस टीम ने पकड़ा है। एक पीड़ित शिक्षक है खिरागढ़ ब्लॉक से दिनेश चार, उनसे एरियर भुगतान के नाम पर, एरियर पास कराने के नाम पर 50,000 की रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। जवानों की हत्याओं के मामले में आक्रोशित युवाओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसमें पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी की गई तो वहीं पाक का पुतला भी फूंका गया। आगरा के चौधरी गार्डन में चौकीदार के पद पर काम करने वाले युवक की गला घोटकर हत्या कर दी गई। युवक बीते कई सालों से यहाँ काम करता था, जिसमें अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या को अंजाम देकर शव को सड़क पर फेंक दिया। श्रावस्ती में नशे मदोस सिपाही ने वर्दी की मर्यादा को तार-तार करते हुए बारबालाओं के साथ मंच पर ठुमके लगाए तो साथ ही नोटों की बारिश भी की। तो मामला कनभारी गांव का है, जहां मांगलिक आयोजन में कोना पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही ब्यास सिंह ने बारबालाओं के साथ डांस किया। तो अब वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है। सुल्तानपुर में 3 सड़क हादसों में करीब 60 लोग घायल हो गए। तो बड़ी दुर्घटना का मामला गोसाईगंज में सामने आया, जहां नशे की हालत में बस चालक ने सामने से आ रहे ट्रक में बस को टक्कर मार दी, जिसमें 6 यात्री घायल हो गए। तो सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली के आंवला के मनोना में ग्रामीणों ने जल निगम के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विकास न कर सफाई न करवाने का आरोप लगाया है। यहाँ लोगों का कहना है कि गंदगी की वजह से नालियां बजबजा रही हैं तो बीमारियों को न्योता देती हैं। ऐसे में ग्रामीणों में रोष है। मोगा के सिंधावाला होटल में पुलिस ने 2 दिन पहले की गई रेड में प्रेमी जोड़ों को गिरफ्तार किया था, जिसमें बाद में पुलिस ने रुपए लेकर उनको छोड़ा। तो वहीं पुलिस ने यहाँ कर्मचारियों से भी मारपीट की, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब होटल मालिक की शिकायत पर एसएसपी ने जांच की बात को कहा है। हाँ, मेरे पास अभी वर्बली शिकायत तो आई है, लेकिन अब हम लोग जो आदमी एडमिट है उसकी स्टेटमेंट लेंगे। उसकी स्टेटमेंट के हिसाब से जो कार्रवाई बनेगी वो
जो अक्यूज है उनके खिलाफ की होगी। रुड़की में चोरों के हौसले खासा बुलंद हैं, जिसके चलते मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने सीआरपीएफ जवान के बंद पड़े मकान में ताला तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। इसमें लैपटॉप, पिस्टल के साथ अन्य सामान पर हाथ साफ किया तो पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है। 9 बजे हम डॉक्टर के पास गए थे, ताला लगा के यहाँ बाहर से ताला तोड़ा उन्होंने, अंदर घुस गए आगे, पिस्टल ले गए और 2 लैपटॉप थे जो नए भी ले गए, और बाकी सामान सारा इधर उधर गिर गए, सब उठा गए। संज्ञान में ये मामला आया है और इसमें तथ्यों की छानबीन की जा रही है। इसमें टीम बना दी गई है और आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तहरीर आगे से ये थाने में एक लिखित तहरीर प्राप्त हो चुकी है इस विषय पर और संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोरिया के खड़गवा में जनपद पंचायत के अंतर्गत दुग्गी में लोक सुराज अभियान के चलते शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्रीगण के साथ विधायकों और अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को जाना। दमोह नगर पालिका के सामने पीले पानी की शिकायत को लेकर नया बाजार नंबर 5 के लोगों ने हंगामा किया तो पानी की सप्लाई के लिए भी यहां लोगों ने मांग की और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ प्रदर्शन किया।